ईडी की आज की छापेमारी से जुड़ी अहम खबर है। आज की रेड जल बोर्ड घोटाले से जुड़ी है। देखिए अभी ये जानकारी, बिल्कुल ताजा जानकारी सामने आ रही है कि जल बोर्ड घोटाले से जुड़ी हुई है आज की रेड। हाल ही में जल बोर्ड चेयरमैन को भी गिरफ्तार किया गया था। जल बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जगदीश अरोड़ा से पूछताछ के बाद ये रेड मारी जा रही है। जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी के नेताओं से जुड़े 12 ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड चल रही है ईडी की। सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर ये रेड शराब घोटाले के मामले में चल रही है या फिर किसी नए मामले में, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि जल बोर्ड घोटाले से जुड़े मामले में आज की ये रेड चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जल बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जगदीश अरोड़ा से पूछताछ के बाद ये जो रेड हुई है उसकी कार्रवाई देखने को मिली है। हाल ही में जल बोर्ड के चेयरमैन गिरफ्तार हुए और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से आज की रेड जल बोर्ड घोटाले से जुड़ी हुई है। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला जल बोर्ड घोटाले से जुड़ा हुआ है, क्या घोटाला हुआ है और ये रेड क्या बता रही है कि इनका इन्वॉल्वमेंट, जिन जिन घरों में रेड हो रही है, जिन जिन आवास में रेड हो रही है, क्या इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इसी 31 जनवरी को गिरफ्तारी हुई थी जगदीश कुमार अरोड़ा की, जो कि दिल्ली जल बोर्ड के अंदर पूर्व चेयरमैन है। इनके ऊपर 3 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। बताया गया था जिस वक्त ये चेयरमैन हुआ करते थे दिल्ली जल बोर्ड के, उस दौरान इन्होंने करीब 38 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक ठेका एक ऐसी कंपनी को दिया था जो कि एलिजिबल ही नहीं थी, यानी कि टेक्निकल ग्राउंड पर वो उस कंपनी। जितेंद्र शर्मा की आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन वो बता रहे थे कि किस तरह से जल बोर्ड घोटाला केस में ये रेड मारी जा रही है। कुछ नई जानकारियां ईडी के हाथ लगी हैं। जितेंद्र, जरा बात अपनी पूरी कीजिए और यह भी बताइए कि क्या नई जानकारी सामने आई जिसके बाद ये रेड मारी गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो खुलासा करने वाले थे, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले ईडी ने रेड मारी। जी बिल्कुल, देखिए जगदीश कुमार अरोड़ा से पूछताछ के बाद ये रेड की गई है। बताया जाता है कि एक कंपनी है एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर, इस कंपनी को बकायदा दिल्ली जल बोर्ड में जिस वक्त। जी जितेंद्र, आपकी आवाज लगातार कट रही है, संपर्क एक बार फिर से कोशिश करते हैं। लेकिन जगदीश अरोड़ा से जब पूछताछ हुई तो उसके बाद ही ये फैसला लिया गया कि इन जगहों पर रेड मारी जाएगी और ये बताया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला दिल्ली जल बोर्ड घोटाले से जुड़ा हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान भी इस बीच आ चुका है। जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज हम पर कोई आरोप नहीं है, ये कहा गया। जितेंद्र सिंह की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का ये बयान सामने आया है। और जहां तक एजेंसीज का संबंध है, जब कांग्रेस वाले ये बात करते हैं कि किसी सीबीआई या अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, तो वो अपने चश्मे से जो उन्होंने अपने कार्यकाल में किया उसी मानसिकता से वो इस बात का इजहार कर रहे हैं। उन्हीं के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिजन इन केज, कि ये एक परिंदा है जिसको बांध के रखा गया है पिंजरे में। ये यूपीए सरकार के लिए कहा गया, एनडीए सरकार के लिए नहीं कहा गया। और आज भी 10 वर्ष बीत जाने के बाद जितने भी घोटाले आ रहे हैं पिछली सरकारों के मंत्रियों के खिलाफ आ रहे हैं। वर्तमान में 10 साल में किसी भी मोदी जी की मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई इस प्रकार का आरोप या घोटाला देखने में नहीं आया। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे भी इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी पर बहुत बड़े आरोप लगाए गए हैं। अब केंद्र सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान हम दिखा रहे थे, वो ऑपोजिशन को घेरते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि पूरा जो मामला चलाया जा रहा है शराब घोटाले का, वो एक तरह से राजनीतिक बदले की कार्रवाई की जा रही। कैसे दिया जाएगा इन आरोपों का जवाब ईडी और सरकार की तरफ से?
जी देखिए, आम आदमी पार्टी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ईडी के अधिकारी जो है वो आम आदमी पार्टी के जो नेता या अधिकारियों पर दबाव डाल के उनसे बयान दिलवाते हैं, फिर उसके आधार पर रेड करते हैं, ऐसा वो खुलासा करने वाले थे, जिसके पहले ये सब कार्रवाई की गई ईडी की तरफ से। और अभी जो मौजूदा कार्रवाई चल रही है, ईडी की जो रेड चल रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक जो मीटर्स हैं जो दिल्ली जल बोर्ड के तहत जो लगाए जाने थे, उसकी सप्लाई में, उसकी कमीशन में और साथ ही साथ उसकी टेंडरिंग प्रोसेस में एक पर्टिकुलर कंपनी को फायदा पहुंचाया गया था, जिसके कमीशन लिया गया था। और उसके बाद से ये सारी जो ईडी की रेड है वो शुरू हुई। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, तो सरकार का बयान आपने सुनाया। सरकार का कहना है कि अगर किसी पे आरोप लगते हैं, सीबीआई की एफआईआर में अगर नाम आता है, तो उसकी फर्दर जांच के लिए और सबूत इकट्ठे करने के लिए ईडी के पास अधिकार है और उसी के तहत ईडी ये कार्रवाई कर रही है। और यही वजह है कि जो अभी कार्रवाई चल रही है, जो रेड चल रही है, उसमें कुछ और सबूत जो है, क्योंकि मामला ये कोर्ट में जाएगा, तो ऐसे में जो एजेंसी है, सीबीआई हो या ईडी हो, उसको कोर्ट के सामने सबूत रखने होंगे। तो ऐसे में कुछ और सबूत और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के लिए ये सब ईडी कार्रवाई, ईडी की छापेमारी चल रही है। बिल्कुल आनंद, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ईडी जांच एजेंसी है और जांच एजेंसी जिस तरह का काम करती है वो सबूतों के आधार पर ही आगे बढ़ती है। अब बात सबूतों की हो रही है, क्योंकि एक तरफ आतिशी कह रही है, आरोप लगा रही है कि इस पूरे मामले पर घोटाला हो रहा है, जांच में ही घोटाला कर रही है ईडी और इसी की शिकायत की। लेकिन जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी, वो बता रहे थे कि जगदीश अरोड़ा से जब बातचीत हुई या पूछताछ हुई, उसके बाद ये लीड मिली है ईडी को। जितेंद्र, अपनी बात कंटिन्यू करिए कि क्या वो लीड मिली है, क्या वो नई बात निकलकर सामने आई है ईडी के सामने, तब जाकर ये छापेमारी हुई? जी बिल्कुल, देखिए 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था जगदीश कुमार अरोड़ा को, जो कि दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन है। इनसे पूछताछ के दौरान पता चला कि जो पूरा दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला था, उसमें दरअसल कुछ अन्य लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। उसी के बाद इन तमाम लीडर्स की यहाँ पर रेड की जा रही है। इसके अलावा तफ्तीश के दौरान ये भी पता चला कि जगदीश कुमार अरोड़ा ने बकायदा 3 करोड़ रुपए रिश्वत ली थी। 38 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक टेंडर था, जो कि एक एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसको दिया गया था। और ये जो टेंडर, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।